हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यम् तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या त्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या त्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बड़भागे उपस्थित गीता अनुयायी मंडल, कल का प्रसंग आप सबने बहुत ही पसंद किया। मेरे बड़े अच्छे भाग्य स्वामी जी के क्लास का एक दिन आपको बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ। आप पुनः पुनः फरमाइश कर रही हैं। फिर जब मेरे गुरुदेव जी मुझे प्रेरणा देंगी मैं फिर उनकी क्लास का एक और दिन आपको डिमॉन्स्ट्रेशन रूप में पेश करूंगा। अभी हम लौट आए भगवान जी की वाणी की ओर। आज मेरी देवियों और सजनों हजूर की वाणी की ओर लौट आइए। उन्हीं की अपरंपार दया और कृपा के फलस्वरूप हम सब अपने ही कल्याणार्थ इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण करेंगे। यह क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामी 13वां अध्याय। तो हम लोगों ने विचार किया, ये 17वां श्लोक हमारे विचार अधीन था। वही जात नूर आला नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो इरफा का हासिल भी मकसूद भी, वो इरफा का हर दिल में मौजूद भी। ये मेरे महाराज जी अपने बारे में बता रहे हैं। अब हम इतनी बात अपने मन में रखें, जब भगवान ज्योतियों की महाज्योति है, लाइट ऑफ लाइट्स। संसार में 3 प्रकार की लाइट या ज्योति नजर आती हैं, सूर्य, चंद्रमा और घर घर में अग्नि देव। घर घर में जो हमारे कच्चा राशन पकाने में सहायता देती हैं अग्नि देवता। ये 3 रोशनियों का मुख्य कारण क्या है भगवान जी बताते खुद। देवियों महाराज जी इनका कारण है। वो सूरज की ताबिश मेरा नूर गए, जहां जिसके जलवों से मामूर गए, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, तो आतिश रक्षा मेरे नूर से। और भगवान ने कहा अग्नि को, हवन की अग्नि तो मुझको समझ। ये सब उन्हीं का अपना रूप है। ये सब ज्योतियां उन्हीं से ही प्रकट हुई हैं। लेकिन एक बता दूं, अनुभव जब आपका खुलेगा, भगवान करेगा मेरे होते होते, इस शरीर के होते होते अनुभव खुल जाए, तो आप देखेंगे भगवान सचमुच ज्योति स्वरूप है। जब साकार रूप आता है तो पहले ज्योति रूप में। अब थोड़ा थोड़ा अगर कुछ बोल सकूं तो, जैसे चढ़ता सूरज जिसमें अभी शुआएं नहीं होती, इस प्रकार जब फलक पर निकल आए सूरज हजार,
वो तो बयान भी कौन करेगा उसके विषय में, अनुभव कभी पर सैन बैन से कुछ समझाया जा सकता है। तो भगवान ने भी अपने आप को बड़ा प्रकट किया, फलक पर निकला है सूरज हजार बैयक वक्त मिलकर सब नूरबात तो धुंधली थी समझो तुम उसकी मिसाल, महाआत्मा का था इतना जलाल। तो इसलिए मेरे महाराज जी हम लोगों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं, हम अपने मन में रख ले, ज्योति शाम तक ज्योति, ज्योति शाम तक ज्योति, ज्योति वो ज्योतियों की भी महाज्योति है। क्योंकि संसार की सब प्रकार की ज्योतियां उन्हीं की ऋणी है, मकरूज है, इंडेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। वो मकरूज यानी ऋणी, हम बोलते हैं मैं तो आपका बहुत ऋणी हूं, क्या आपने मेरे पर बड़े उपकार किए हैं। ये जितने भी रोशनी है ये परमात्मा की ऋणी है, परमात्मा से ही वो रोशनी ले रही है। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाती हैं तो वहां जब कैनवस के ऊपर या पर्दे पर रोशनी आती है तो पर्दे पीछे ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जो है वो रोशनी गिरा रहा है पर्दे के ऊपर, वो बैठा हुआ पीछे ऑपरेटर, इस तरह इन रोशनियों के पीछे ऑपरेटर लॉर्ड कृष्णा नारायण जी जो इन तीनों को ऑपरेट किए जा रहे गए। तो भगवान ज्योति स्वरूप है, जो तारीकियों से बहुत तरीकी भला कहा, वहां अंधेरा वाला कहां है। तो हम अपने मन में रखे मेरे प्रभु जो सर्वव्यापी रूप में है वो ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति रूप में है। हाँ, ज्योति में से जिसके जैसे इष्टदेव होता है, इष्टदेव जिसका आपने बार बार ध्यान किया है, बार बार जिसका चिंतन किया है, वो फिर ज्योति में से प्रकट हो जाते हैं। पहले भगवान बताती है कि मेरा असली स्वरूप तो ये है। ध्यान देना, बड़ी अजीब बात है। वैसे प्यार तो होता है बिनु प्रतीति न होए प्रीति, पहले प्रतीति फिर प्रीति होती है, और ये मार्ग बड़ा अजीब किस्म का है। हम उसको चाहती हैं ऐ दोस्त जिसको अभी आंखों से देखा नहीं है, आंखों से ना देखा हो, हाँ, लेकिन उनके गुण उनके स्वभाव वो तो हमारे सामने आ रहे हैं। भगवान जी की विशेष कृपा है, जिन्होंने अपने बारे में गीता जी के अंदर विस्तार पूर्वक बता दिया। हम अपना मन टिका सकते हैं, हम अपना मन लगा सकते हैं। यही तो अर्जुन के प्रश्नों में से एक आला प्रश्न सवेरे मेरी जनता गुनगुना रही है और खूब मजा उठा रही है। बता दीजिए मेरे योगी जरा, कितना गजब का प्रश्न है 11वें अध्याय के अंदर। बता दीजिए मेरे 10वां अध्याय, क्षमा करना, 10वें अध्याय में बता दीजिए मेरे योगी जरा, आहा बता दीजिए मेरे योगी जरा जी, मुझे बताइए मेरे प्रभु, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मेरे महाराज मुझे बताइए मैं किस तरीके से आपके अंदर क्योंकि मैं अपने में तलीन हो जाऊं, अब क्या आपका ज्ञान मुझे मिल जाए, यथार्थता का हकीकत का मुझे परिचय हो जाए। तो भगवान ने बहुत कुछ बताया है, ये नहीं कि पर्दे में रखा है ना, पर्दे से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, हमारा अपने मन दिखाने के लिए हम बहुत कुछ भगवान से ले चुके हैं। इसके बाद मेरे मालिक फरमाते हैं वो ज्ञान ज्ञेय अर्थात जितना भी ज्ञान है वो जानने योग्य है, वो महाराज जी से आता है। संसार का जितना भी ज्ञान है ये समझिए कि भगवान की एक किरण है, नाना प्रकार का ज्ञान है। हाँ, लेकिन ज्ञान में चोटी का जो ज्ञान जो मुझे आपको मिल रहा है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या जिससे लोक बनता है परलोक बनता है, ये ब्रह्म विद्या जिससे अंदर के 3 प्रकार की गांठें खुलती हैं, अविद्या काम कर्म, ये सब अंदर के जो है संस्कार भसीभूत होते हैं। ये विद्याओं में तो ये विद्या है, बाकी जो विद्या है वो काम चलाऊ है, अपना काम चलाने के लिए या अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए वो नाना प्रकार के साधन बने हुए हैं। लेकिन यथार्थ जो विद्या है ये, और महाराज 10वें अध्याय में कहा भी है, नाना प्रकार की विद्याओं में ब्रह्म विद्या में वो, इसके बिना तो इंसान किसी काम का नहीं है। ब्रह्म विद्या के जैसे आप सुबह शाम बड़े उत्साह और बड़े व्याग्रता पूर्वक प्राप्त कर रहे हैं, यही विद्या है। तो इशारा कर रहे हैं वो ज्ञान जो मुझे और आपको मिल रहा है, और भगवान ने तो मोहर लगाई है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। ये जो मेरे महाराज जो 13वें अध्याय में विशेषकर जो भगवान ने ये चर्चा चला रही है ज्ञान की, ये इसको ज्ञान बोलती है, जिससे कि अंदर के पर्दे खुले, यथार्थता का पता लग जाए अपने बारे में, प्रकृति के बारे में। 3 ही तो पदार्थ हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, अपने और प्रकृति के जो अगोचर है भगवान के बारे में। इन तीनों को जो विस्तार पूर्वक परिचय दे दे उसको ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो अपना ले उसे विज्ञान कहते हैं। पहले इनडायरेक्ट नॉलेज, देन डायरेक्ट नॉलेज, पहले नॉलेज देन विजडम, पहले हम ये प्राप्त कर रहे हैं, शाबाश। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, देन भगवान कृपा करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे पास जरूर आएगी। आइएगा सरकार। इसके बाद मेरे मालिक कह रही हैं
हृदय सर्वस्व विष्टितम, हृदय सर्वस्व, इसको घोटा लगा लो कंठस्थ, हृदय सर्वस्व विष्टितम। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कहां जाऊं? महाराज जी का अनुभव करने के लिए भगवान कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये वो रास्ता नहीं है जो हमने तय करना है, ये वो मंजिल नहीं है जाके कई पड़ाव डाल डाल के हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, वो बात नहीं है। हृदय सर्वस्व विष्टितम, मैं सारों के हृदय में जो ठहरा हुआ हूं, हृदय सर्वस्व, सारों के अंदर विष्टितम मेरा टिकाव है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। नो डिस्टेंस टू कवर, नो डिस्टेंस टू कवर, कोई डिस्टेंस नहीं है जिसे हम कवर किया चाहते हैं। सिंपली क्या करना है? अपने आवरणों को उतारना है। ये भी गजब की बात है, ये भी कमाल की बात है। अपने में गोता मारना है, अपने में तलीन हो जाना है, अपने संस्कारों को हटा देना है, दुनिया को निखेध कर देना। जिसने दुनिया की महत्ता खत्म कर दी है वो भगवान के दीदार किया चाहता। जिस मेरी देवी ने दुनिया की महत्ता को मिटा के रख दिया है, प्रभु का दीदार हुआ के हुआ। हमें भगवान के दीदार में सबसे बाधा क्या है? जबकि वो हमारे हृदय में है, हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। बार बार कहा करो भगवान को मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट, मेरे निकटतम प्रियतम। राष्ट्रभाषा के दो शब्द ले लो, अपनी मातृभाषा के दो शब्द ले लो। निकटतम, भगवान से बढ़ के निकटतम कोई भी नहीं, निकटतम सबसे नियरेस्ट, और प्रियतम, भगवान से बढ़ के प्रियतम ही कोई नहीं हो सकता। निकटतम प्रियतम, लॉर्ड कृष्ण निकटतम प्रियतम, मेरे इष्टदेव निकटतम प्रियतम, आत्मा मेरी निकटतम प्रियतम, मेरे सर्वस्व निकटतम प्रियतम। गुड, वो हमारी निकटतम प्रियतम है और हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो फिर मेरे से दूर नहीं, मैं खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस यार के लिए। हमारा अपना ही, और खुद ही का अर्थ में लगाऊंगा, जो हम नाम रूपों का चिंतन करते हैं। मेरे उच्च कोटि के अद्वितीय गुरुदेव जी ने बताया, तो खुद ही का और अर्थ नहीं लगाना, खुद जो मैं कुछ बन के नाम रूपों का चिंतन करता हूं, यही बाधा बन पड़ा। अगर मैं नाम रूप को चिंतन न करूं, नाम रूप को कारण अपने भगवान को, अपने इष्टदेव जी को जान लूं, बस बात बन गई। सजनों और मेरी देवियों, जब हम असलियत की पहचान कर ले कि वही तो जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई हुई, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, क्यों नहीं रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। हम सब कल्याणकामी जीव हैं, तो महाराज जी का जी भर के दीदार किया चाहते हैं। तो महाराज जी कहती है बस फिर क्या, हटाइए अपने मन को। ये समझिएगा, ये सारा संसार उन्हीं का ही एनलार्ज्ड है। पहले आप अपनी फोटो करवाते हैं छोटे रूप में, पासपोर्ट साइज, इसी को फिर आप एनलार्ज करवा लेते हैं बहुत बड़ा। तो दुनिया क्या है? भगवान का एनलार्ज्ड रूप है, एनलार्ज्ड। वही मेरे महाराज जी ने अपना एनलार्ज करा रखा है, इतना बड़ा एनलार्जमेंट। गुड, तो असल तो वही है, बस ये जान करके मन तृप्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसकी भगदौड़ जिसने बंद कर ली, उससे सदाना कौन होगा? तो जैसी दाना बेटी कौन होगी जिसने अपने मन की भगदौड़ बंद कर दी है, जिसने अपनी मन की चंचलता को शून्य बना दिया है, चंचलता को शून्य बना दिया है। और वो शून्य कब बनता है? जब हम एक से अनेक देखें। अनेक में मन जरूर जाएगा, चाहे मेरे जैसे कह के गले थका के चले जाए। जब आप दुनिया को अनेक समझे कि ये अनेक सत्य है, तब तो मन भागेगा। इफ यू से द वैरायटी इज ट्रूथ, then there will be tossing every time, tossing, wavering. अगर हम कहें कि ये वैरायटी ठीक है, कि ये भिन्नता ठीक है, तो फिर मन कहे ये भी ये चीज, ये वैरायटी ये जैसे मेरी नारी वर्ग मरती है, ये सारी कपड़ा वही है, लेकिन उस पर प्रिंट अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग, मर जाती है। अलग वही कपड़ा है, डिजाइन डिफरेंट, बस ये अच्छा है वो अच्छा क्या है तो वही कपड़ा। इसी तरह भगवान की जो है तो पांच तत्वों के पुतले, लेकिन डिजाइन अलग अलग, प्रिंट अलग अलग। फिर हमारी आंखें मरती हैं इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये चार्मफुल है, ये ब्यूटीफुल है, ये हैंडसम है, बस यूं मरते रहेंगे और मन विक्षेपता में जाता हो। देयर इज नो एंड एट ऑल, सो फार द वैरायटी इज कंसर्न, नो एंड। विच वैरायटी इतनी तो ले ली, इतनी मन में से ना कभी भी नहीं। जो कहता रहे एक से तो ऐसा हमारे नर वर्ग है, अरे क्या है, एक ही सूत का सा बना हुआ, क्या मरना बनाना क्या है क्या। इतनी नारी की आंखें चील की तरह चुभने वाली है, इतनी नर की नहीं होती। आप लोग कहते हैं ठीक है जैसा है तो काम चलाओ, बड़ा सुंदर है। इस तरह जब हम समझ एक से अनेक हुआ है, मन फिर एक पास आ जाता है। फिर साधना में मजा आता है जब मन की भगदौड़ बंद हो जाए, मन इधर उधर ना जाए। शाबाश कमान, जब हम ये जान लेंगे जो मेरे भगवान बता रहेंगे, क्या वो मेरे अपने हृदय में है और यही एक से अनेक हुआ पड़ा है। ये बात जरूर बिठाइए 13वें अध्याय के अंदर, वही एक से अनेक हो गया है।
जितने भी नाना प्रकार के मदरिंदे परिंदे चिंदे नजर आते हैं, ये जिस तरह भी नजर आते हैं, ये जैसे भी जिसने मोर बनाया है, जिसने वो चित्रा बनाया है, वो कमाल कर दिया पेंटिंग करने में, वो पेंटिंग करने में गजब डाल के लेकर है वही तो मेरे मालिक हैं, वही तो इनको चला रहे हैं, भगा रहे। फिर हमारा मन स्टैंड स्पीक स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाता, हमारा मन अपने आप स्टेशनरी हो जाएगा। सरकार साइकिल का, ये स्कूटर का चलाने का मजा कब आता है? जब सवार टिक के बैठ जाए काठी के ऊपर, जब आप ऊपर काठी पर टिक के बैठ जाती है, नाउ स्टीयरिंग कीजिए, आपके हाथ में एक्सीलरेटर है, जितनी चाहिए स्पीड दीजिए, एक हाथ में ब्रेक है, एक हाथ में एक्सीलरेटर है, और आप जम के बैठ जाइए। इसी तरह जब आप ध्यान में जम के बैठ जाती हैं, जम के कौन बैठता है? जिससे पता लग जाता है क्या क्या कौन जम के बैठता है, जिसे ये पता लग गया है क्या 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 कसरत में वादत का देखे समा, जिसे ये समझ आ गई है, जिसे इस बात का पता लग गया है कि वही एक है, अनेक बना हुआ है, बस फिर मन बिल्कुल शांत। ये जरूर बिठाना, मेरे से ये बतौर तोहफे के प्रेम उपहार के रूप में ले लीजिएगा, वही एक से अनेक बन गया। अब आपका मन जम जाएगा, आपको मेडिटेशन में, ध्यान में, जाप में बहुत ही मजा आएगा। सोनक देवी, जैसे आपके घर में 3-4 बच्चे बैठे और आपकी अपनी इच्छा, माँ आपके अपने ही पेट के बच्चे हैं, हाँ क्या मुन्ने तो भगवान ने कटंग में फर्क डाल दिया, यूं कटंग की लड़की बना दिया, यूं कटंग करके लड़का बना दिया, पर आपका अपना ही गोश्त पोस्त है, गोश्त पोस्त, आपका अपना ही सब कुछ, आपका अपना ही तो है तो मेरा अपना ही। हाँ मैं भैड़ी दा गंध है, और है क्या? मैं भैड़ी दा गंध है। शाबाश, ये मेरी माँ ने कहा था, बैठी अब आई नहीं आई तो मैं भैड़ी दा गंध। अपनी सारी धियां ले आई, धियां ने जवाई ले आई, और आगे जो धियों के पुत्र थे वो भी साथ ले आई, अपनी बहुएं भी ले आई, बहुओं ने पुत्र भी ले आई, और मंदिर में खड़ा कर दिया, भगवान छिप गए। जैसे सूर्य पर बदली आ जाती, इसलिए भगवान ही छिप गए। तो आप मुझे ऊपर से बुलाया कि आज मैं अपना सारा परिवार ले आई हूं, और जिसने गंध फैलाया उस जमादार को भी ले आई हूं, यानी घर वाला जमादार, बहुत अच्छे। तो हम चूड़ी चूड़ा दोनों आए हैं, और जो गंध फैलाया, देखो देखो मैं आ गया, देखो बाबा जी, हाँ मैं भैड़ी दा गंध, देखो मैं भैड़ी दा गंध, मेरे भैड़ी दा गंध, देखो हमने कितना गंध फैलाया, और आगे हमने तो फैलाया था, आगे देखो कितना फैलाया। ये सब एक से अनेक हुआ पड़े। जैसे मां कहती मैं भैड़ी दा गंध, ये मेरी भैड़ी दा गंध है, तो एक से अनेक, बस ये बात मन में बिठा के गदगद हो गया। फिर तो आप साधना करो, जब ये पता लग गया, बस बड़ा अच्छा कहा, जो कसरत में वादत का देखे समा, वो पूजे जो मुझ में, जो सब में अया, वो योगी रहे, वो किसी ढंग में मुझी से वो वासल वो हार। ऐसे ऐसे श्लोक बोला करो, यही तो गीता का सार है। हे भगवती, यही तो गीता का सार है मेरी बेटी, जो कसरत में वादत का देखे समा, जो पूजे मुझे हूं जो सब में अया, एक शब्द देखो, जो पूजे मुझे हूं जो सब में अया, वो योगी रहे गो किसी ढंग में, मुझी से वो वासल वो हर रंग में। हाय वे अमृत भी लज्जा जाता है महाराज जी के बोल के सामने, क्या गजब के बोल है, क्या कमाल का फरमान है अपने भगवान का। हमारी बदकिस्मती, बदबख्ती कि हम भगवान के फरमान से दूर रहे, इधर उधर की किताबें पढ़ते रहे, ये पढ़कर जो असल थी उस पर वंचित रहे। ये है मेरे हजूर का फरमान। बस इधर भी ये कह रही है, मैं तो हृदय में विष्टम, ये हजूर का फरमान, हृदय सर्वस्व विष्टितम, सर्वेद है के श्लोक के अंतिम शब्द, हृदय सर्वस्व विष्टितम, मैं तेरे हृदय में हूं। आदरा ध्यान गैरों का उठा है, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए, बस ध्यान गैरों का उठा नहीं, बाहर का ये सब पता लगा कि ये नाम रूप जितनी मेरी माँ बाप बहन भाई, जहां मेरा मन भागता है, ये जहां मेरा मन दौड़ता है, ये उन्हीं से तो बने हुए हैं, उन्हीं से। और उन्होंने 5 तत्वों से ये पुतले बनाए, और पुतले बना के बीच में खुद बैठ गया। बुल्ले ने वो राज खोला रब दा, ऐसे पहुंचे ऐसे राज खोले, बस रब देखता ही रह गया। बुलिया की का कह छुड़े, और बुलिया देख कुदरत ना महल बना के विचवड़ दे न आप पे हूं, मुलाजा हो सरकार जरा व्यापक रूप में, वेरी गुड व्यापक रूप। कुदरत दा महल बना के, भगवान के लिए कुदरत क्या, एक महल है। कुदरत भगवान के लिए महल है। राजा के लिए जितना राजा उतना उसका महल होता है, अब भगवान सर्वव्यापी तो उनके महल, प्रकृति बहुत सुंदर है। वो कुदरत दा महल बना के विचवड़ बहना आप पे हूं, आप पे मारी आप जीवानी, आप पे करी से आप पे हो, आप पे पैदा की जाना है, आप पे मारी जाना है, आप पे पिट्टी जाना है, आप पे छापे करी जाना है। ये तो नहीं क्या बना रखा है, ओहो
कुदरत दा महल बना के विचवड़ देना आपे हूँ, आपे मारी आप जीवावी, आपे करी स्यापे हूँ, आपे कुड़ियां ते आपे गभरू। अरे बड़ा मजा, आपे कुड़ियां आपे गभरू, आपे बनना मापे हूँ। बुल्ले शाह साई अल्लाह दा ते डरदा सच ना आखे। कदा तरफदा साई हाँ सच्ची बात मैंने कह दी, कुदरत दा महल बना के विच वड़ बहना आपे। जिन्होंने अनुभव किया उन्हें खोला है, जहां तक शब्दों की पहुंच है कोई कसर नहीं छोड़ी। और इधर भगवान कह रहे हृदय सर्वस्व विष्टितम, अरे मैं तेरी हृदय में हूं, ज्योति स्वरूप में हूं, आ मुझे ढूंढ। अब हम ढूंढेंगे तब जहां हम अंगेज है वहां से अपने आप को हटा ले, जहां हम अंगेज है डिसंगेज कर ले और भगवान के साथ री एंगेज हो जाए। बस 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 मौज बहार, मौज बहार, बस सुंदर सुंदर सुंदर, वहां से हटा के इधर हट जाए। देख लेंगे ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया तो है क्या, उन्हीं से एक से अनेक हुए पड़े थे, उन्हीं से ही तो है। बस ये बात भगवान करे मैं आपके मन में बिठा लूं, मेरे प्रभु मेरे पर बड़े खुश हो जाएंगे कि ये बात बैठ जाए। उसके बाद जी शांत जीव अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, गदगद हो जाता है, अपने आप में प्रसन्न हो जाता है। तो आइएगा सरकार, 13वां अध्याय ज्ञान का है जो बता रहा है कि जिसने मुझे अनुभव करना है वो अपने हृदय में जाए, और वही हृदय में जाएगा जो बार मुक्ता से हट जाएगा। जो बार मुक्ता समझेगा सब वो भलैया है, वही जात जिससे खुदाई हुई, ये वही है, ये वही एक से एक नेक बने बने हैं। जैसे एक ही आटे के कई प्रोडक्ट हैं, एक आटे के कितने प्रोडक्ट, आटा एक है, कितने प्रोडक्ट है, उसके घर में कितनी चीजें बनती हैं, उसी आटे की आप क्या क्या घर में बनाती हैं। अब रोटी बनती है, उसी आटे की पूड़ियां हैं, वही आटे की पिनियां हैं, वही आटे की कई चीजें बना लेते हैं, पकवान है, एक ही आटे, एक ही मेरे भगवान के नाना प्रकार के रूप है। बस फिर मन एक में टिक जाओ। ये बिठाने के बाद इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समस्त मद्भक्ताय तत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत् सत्। सुंदर वो तुझे मुक्त सिर तौर पर कह दिया। श्री भगवान बात सुनिए सरकार, महाराज जी 13वें अध्याय में फरमा रहे हैं, भगवती देवियों तुझे मुक्त सिर संक्षेप रूप में तौर पर कह दिया कि इरफा हो मकसूद इरफा का क्या बताया तुझे खेत गाँव मैंने गाल जो समझे मेरा वक्त पाए बताल। वेरी गुड। महाराज जी का फरमान मैंने विस्तार से बताने क्या जरूरत है, ना विस्तार में जाके उलझन बढ़ा कि विस्तार से अर्जुन तुझे काम क्या, न तफसील में जाके उलझन बढ़ा। अरे विस्तार क्या, मैं तुझे मुख्य तौर पर कह दिया, यानी संक्षेप रूप में, नॉट इन डिटेल बट इन शॉर्ट। महाराज कहते इन शॉर्ट में तुझे सब बता दिया। हाँ अब इस पर तू गौर कर, अब इस पर तवज्जो कर, एकांत में बैठ के मनन कर, और जितना तू मनन करेगा भगवान ने अपने परिचय दे दी ना, आप इतना स्टॉप करते हैं। ये नहीं कि अध्याय स्टॉप हो रहा है, एक प्रकरण एक प्रसंग स्टॉप कर रहे हैं कि मैंने अपने बारे में कहते रहे इतना, वैसे तो कोई अंत ही कोई नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता गामी अनादि अनेकन संता, कोई अंत ही नहीं। लेकिन जितने में हमारा काम सर जाएगा, जितने में हमारी बात बन जाती है, इतने में कह दिया। जो कि अर्जुन ने प्रश्न कर रखा, करूं किन मुसाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मुझे तरीका बताओ, मैं किन गुणों को लेकर, किस नजारे को लेकर, किस दृश्य को लेकर, किस भाव को लेकर, किस आपके स्वरूप को लेकर, एस्पेक्ट को लेकर मैं अपने मन को जमा दूं, ऐसा जमा दूं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाथ। तो हुजूर कहते हैं मेरे इन गुणों पर विचार कर, मेरे इस स्वरूप पर देख। इज ए वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि महाराज जी ने अभी अभी में 13वें अध्याय बताया। बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है। आचार्य बहुत गुनगुनाते हैं कि जीव के लिए मेडिटेशन मेड इजी, मेडिटेशन मेड इजी हो गया, बिल्कुल ही आसान कर दिया गया। जब इन भावों में जीव लग गया, वेरी गुड आउटलाइंस जो महाराज ने ड्रॉ की है, बहुत ही अच्छी आउटलाइंस है। इस पर फिर विचार करना, फिर विचार करना, फिर एक हाथ में बैठ करके फुर्सत घड़ियों को इधर उधर गवाने की बजाय महाराज जी के फरमान पर अपने आप को कंसंट्रेट कर ले कि मेरे महाराज जी ने अपना ये परिचय दिया है,
और उस परिचय को एक बार, दो बार, जब तक के मन में बैठ ना जाए, जब तक के उनकी आउटलाइन हमारे अंदर ड्रॉ ना हो जाए, अगेन एंड अगेन वी मस्ट स्टडी, अगेन एंड अगेन वी मस्ट रिफ्लेक्ट। जब हमारा मन रिफ्लेक्ट में लगता है, उसे कंसिडर करता है, फिर वो उसकी धारियां बन जाती है मन के अंदर। अब महाराज जी कहते बस इस पर तू बार बार विचार कर, है संक्षेप लगा, हमारा काम चल गया है, ये सार रूप में हमारा काम चल गया। तो फिर देखिए इस पे तुर्रा ये है, भगवान क्या दे रही है, खायो में कुर्बान हो कुर्बान। और देखो मेरे चीज अप्रिशिएट करो, भगवान क्या वचन दे रहे हैं। गीता में तो पग पग पे वचन है, बताया तुझे खेत का मैंने हाल। हाँ, अभी शरीर का ही बताया, शरीर में रहने वाले क्षेत्रज्ञ का ही बता दिया, यानी खेत में, खेत का और बीच में रहने वाला किसान। तो भगवान दृष्टांत दे करके, हमेशा ज्ञान हमारे दृष्टांतों से समझाया जाता। तो भगवान ने कहा शरीर को एक खेत समझ, और जो इसको चला रहा है वो किसान है। तो दोनों का परिचय भगवान ने कर दिया, खेत क्या है, शरीर क्या है और वो क्या है। जो समझे इसे, भगवान के लिए जो समझ जाए, एक तो बुद्धि समझना होता है, एक मनन कर करके बिठाना होता। तो जो समझे इसे भगवान वचन दे रही है, हाय सत कर दिखाओ भगवान के वचन को। भगवान क्या वचन दे रहे देवियों, जो समझे इसे मेरा भक्त पाए वसाल। प्रभु वचन दे रहे हैं क्या, वो मेरे दीदार के काबिल हो जाएगा। ऐसा नेक जीव प्रभु के दर्शनों के योग पाए वसाल, महाराज जी के दर्शनों के योग्य हो जाता है। ये बड़ी गजब की बात, ये बड़ी कमाल की बात। पाए वसाल, जो समझ जाएगा तो क्या संसार से अनुप्राव हो जाएगा, उसका मन संसार में जम नहीं सकता, लग नहीं सकता, यानी होली एंड सोली विड्रॉन। आजमाइए आजमाइए जो महाराज वचन दे रहे हैं, बड़ा गजब ढाल की मारे। पाए वसाल, मोहब्बत की इंतहा क्या है, मोहब्बत की इंतहा जीवात्मा परमात्मा में एक में हो जाना, उसके अंदर एक में। तो महाराज जी कहती है अगर तू इस तरह मेरा विचार करता, जैसे भगवान ने बताया है, अगर जीव इस तरह विचार करता है, बार बार सोचता रहे, सोचता रहे, हाय लिख के रख लो अपने दिल की पट्टी पर, या अलग अपनी एक आध्यात्मिक बना लीजिए कॉपी, और उसमें लिखो तो मेरे भगवान का वचन है, ये मेरे श्याम जी का वचन है, जो समझे मेरा भक्त पाए वसाल, वो मेरे दीदार के काबिल हो जाता। जब भी वक्त मिल जाया करे, रात्रि को सोने से पहले, प्रातः बाद में जाप करती है, ये जाप करने से पहले इसकी गहराई में उतर गया, बार बार इसके अंदर गोता मारा और देखा ओह मेरे प्रभु ने अपना परिचय मुझे यूं दिया है, मैं इस पर विचार करूं, मैं इस पर विचार करूं। क्योंकि एक बड़ा अटल नियम है सज्जनों और देवियों, जैसा सोचेंगी वैसा बनेंगे। अगर हम धन के बारे में सोचते रहे तो जरा देखो मन कैसे बन जाता। अगर हम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते देखो मन कैसे बन जाता है। अगर आपकी शादी ना हो रही हो तो नाना प्रकार की औरतों के बारे में सोचो, आपका मन कैसे बन जाता। अगर आप किसी को सिलेक्ट करना चाहती हैं एज ए हस्बैंड, आपका मन कैसे बन जाता है। इस तरह अगर भगवान के इन गुणों पर विचार किया जाए अगेन अगेन अगेन, तो मन कैसे ठंडा हो जाता है और कितना शांत हो जाता है। इसलिए वह पुरुषों ने ये सार निकाला है, या ये ढूंढ निकाला है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, सर्वज है। एक एक फरमान में आपकी झोली में डाल रहा हूं, पूरी पूरी कदर करना। ऐ हरियाणा में रहने वाली हो गीता प्रेमी जनता, हरियाणा को तो 4 चांद भी, इतना हरियाणा हमारे पे गदगद हो रहा है कि मेरे नाम को 4 चांद लगा रहे हैं। हरियाणा जिसका कन कन पुकार रहा है, हरी आना हरी आना, यहाँ के सारे कंटे एक बार फिर मुका जाना। हरियाणा, हरियाणा का मतलब यही है, हरियाणा। आहा, हरियाणा हरियाणा पुकारे, हरियाणा। हरियाणा के अंदर महाराज जी की वाणी, इतनी पाक साफ ये धरती है, तो इतनी पवित्र भूमि है, जहां हमारे इष्ट देव ने हम सबके कल्याण के लिए अर्जुन के बहाने इतना ज्योति का उपदेश। उसी पाक धरती पर मैं और आप बैठे हुए महाराज जी की वाणी को एक बार फिर 20वीं शताब्दी के एंड में सुन रहे हैं अपने कल्याण के लिए। कितना सुंदर है भगवान ने बताया देवियों, कितने अच्छे ढंग से हमारे हजूर अनवर अपनी श्रीमुख से बताए जा रहे गए। और बताया तुझे केत का में मेरा, जो समझे मेरा भक्त पाए वतौल। जो इसी समझ जाएगा। समझना भी 3 प्रकार से होता है, किसी भगवान के प्यारे से या अनुभवी से समझना, समझ के बुद्धि की शंकाएं दूर कर लेनी, उसे बुद्धि में बिठा लेना,
ये होगा इंटरेस्ट। उसके बाद उस पे बार बार मनन करना, जैसे कि भूखा पशु पहले फटाफट खा लेता है, खाने के बाद अपनी खुरली से एक साइड पे हट के फिर जुगाली करता है। आपने देखा सफेद सफेद झाग उसके मुंह में होती है, वो अपने पेट से थोड़ा निकाल करके उसकी मेस्टिकेशन, उसकी जुगाली करेगा। जुगाली मैंने जाना है तो जाओ, अच्छा होता अगर तुम और तेरी बहू मेरे पास रहते, पर मैंने जाना है तो मैंने रोकने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ। हाँ, ये गाड़ी कितने में जा रही है? ये 11:30 बजे जा रही है, 11:15 बज गए। मेरा एक थोड़ा सा तो हक है, क्या 11:30 बजे गाड़ी पे न जा, इसके बाद 1:30 बजे आती, 12:30 जाती, उस पर चला जा। अच्छा, ये गाड़ी मिस कर दे, हाँ आप जरा 12:30 आ जाए, जरा मैं वेटिंग रूम में बैठ आना, मैं भोजन लाया हूं, परोठे पका के लाया, मुझको खिलाया, श्रीमती को खिलाया, तो बात में खिलाता रहा, ठंडा पानी पुनी लाए कर करा करके, बस उसके बाद तबीयत ठंडी हुई उनकी, और क्या पुत्र आखिर तुम्हें बात नहीं होना, घरों में चलता ही रहता है, ये तो किसी कहानी चलती रहेगी, संसार में चल दो बर्तन वो आपस में ठेक जाते हैं। अच्छा प्रेम से जिंदगी अपनी काट ले, आराम से काट ले, दिन काट ले पुत्र, अपनी सुख दुख के लिए अपनी आंखों का तारा बनाया, मैंने तुझे इतना कुछ किया था। अच्छा पुत्र लात मार के जा रहा है, अच्छा पिताजी हम घर वापस चलते हैं, गड्डी गई छोट से काम गया मोक, पर अब समाहित हो गया, उसका मन ठंडा हो गया, वापस यही हाल होता है। कुछ करके जाए तो अच्छी बात है, जाना तो है ही, जरा मिस कर दो इस ट्रेन को, जरा भाव ये पक्के कर लो, ये भाव अपने मन में बिठा लीजिए कि ये मैं बिठा के कुछ करके तुम्हारा की वचन दे रही है, मेरा जो समझे मेरा भक्त पाए वसाल। सिर्फ समझने की बात है, वरना है क्या, सिर्फ समझने की बात। आदमी समझ गया, यहाँ आके हमें मिलकर हमारी समझ में अंतर आ रहा, हमारी समझ भगवान जी वाली समझ होती जा रही है, जिससे हमारा परलोक बन जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। आगे चलिए। ये माया अनादि इब्तिदा, अब माया के बारे में अब भगवान ने अपना परिचय भी दे दिया, शरीर का परिचय भी दे दिया। अब ये जो प्रकृति हमें सामने नजर आती है, ये जो डिवाइन प्रकृति बेटे, ये दैवी प्रकृति नजर आती है, 5 तत्वों वाली, 3 गुणों वाली, इन 8 हिस्सों में 7वां अध्याय फितरत मेरी, महाराज जी ने बताया 7वें अध्याय। ये जो प्रकृति हमारे सामने है, दरपेश है, अब जरा इसका परिचय भी अपने बनाने वाले से लीजिएगा। ये माया अनादि इब्तिदा, इसी तरह इब्तिदा आत्मा वो नचिया के और उनकी शक्लें अनेक। संसार के बारे में, संसार क्या है ए भगवती, संसार क्या, ये माया क्या है? अब मैं संसार नहीं बोलूंगा, माया बोलूंगा। अब माया क्या, एक लाइन में सब कुछ बता दिया। गुण अचिया के और उनकी शक्लें अनेक, ये माया से जाहिर हुई एक एक। जरा देखिए माया, यह एक शब्द भगवान ने कहा कि त्रिगुणमयी माया अनादि, इसका लफ्जी मतलब लेना, अनादि तो हमेशा एक होता है, इसका आद कोई ना, वो भगवान जी है। बच्चे ध्यान देना, यहां पर कईयों का बड़ा झगड़ा चलता है। अनादि 2 है, एक परमात्मा और एक प्रकृति। नो, इट कांट बी पॉसिबल। अनादि मस्ट बी 1, अनादि नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, नॉट 1, अनादि मस्ट बी 1। ध्यान देना जरा, बड़ा कंट्रोवर्सी टॉपिक ये चला हुआ है शास्त्रों के अंदर। अनादि 2 नहीं हो सकती है, अनादि भगवान ने क्या कह दिया, प्रकृति को भी अनादि कहा, तो अपनी आत्मा परमात्मा को भी अनादि कहा। ये क्या बात, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, अनादि ये शुरू से चल रही है, माया नहीं चल रही शुरू से भगवान चल रहे हैं। रह रबदा ना ते रह ना कुछ भी ना। अगर ये सचमुच अनादि होती तो भगवान क्यों कहती कि मैं इनका परले कर देता हूं और चले जोक दर जोक सब बार बार है माया के हाथों भी इख्तियार। भगवान यूं भी कह चुकी है। अनादि कहने का मतलब यह है कि ये संसार क्या है। मैं बताऊं, जो मेरे गुरुदेव जी ने कह के मेरे मन के शंकाओं का समाधान किया। सूरज निकला हुआ हो, हाँ, और आप धूप के अंदर आ रहे हो, हाँ, बस मेरे कहने पर जरा पीछे देखो। आप निकले घर से ना, हाँ, सूर्य देवता निकले हुए हैं, ठीक है, जरा पीछे देखो क्या है, आपका छाया पालतू कुत्ते की तरह पीछे आ रहा है। अब आप सच हैं कि आपका छाया, जनाब मैं हूं तो मेरा छाया होगा। आप बिंब हैं, सुनो मेरी बेटी, आप बिंब, और आपके साथ जो लग के परे जा रहा है प्रतिबिंब, उसे बोलते हैं बिंब प्रतिबिंब। बिंब आपकी प्रति छाया है,
तो आप सच्चाई सच है ये नहीं, अगर आप हैं तो वो है। चुटकी मार के अनुभवी महापुरुष बता देते हैं माया क्या है। आप हैं तो वो है। अब जब से आप घर से निकले हैं तब से छाया भी आपका निकला है। तो प्रकृति भगवान का छाया। समझ लो नेक जीवो, तो अनादि तो एक ही है। अब उनको अनादि कहने का मतलब जब से वो है, छाया भी साथ ही है। छाया माया एक ही तो है, वो भी साथ ही है, पीछे पीछे आ रही है। छाया है ना, लेकिन छाया बिंब सत्य है, बिंब सत्य है, प्रतिबिंब नहीं। पूरा सत्य है, उसकी छाया नहीं, वरना हाल वही हो जाएगा। एक कुत्ते ने कहीं से रोटी का टुकड़ा पाया, मुंह में दबा करके वो एकांत की ओर भागा के और कुत्ते ना काले, उसे एक दरिया की पुल से गुजरना पड़ा। उसकी छाया दरिया के पानी में पड़ी और उसने देखा कि एक और कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा दबा रहा है, तो वो उसके ऊपर भौंका तो अपने मुंह का टुकड़ा भी पानी में गवा बैठा। हालांकि कुत्ता था, उसको पता नहीं लगा ये मेरा ही छाया है। इसी तरह हमने बेवकूफ कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर देना। ये प्रकृति भगवान की माया है, ये प्रकृति भगवान की माया है, ये महाराज जी की माया है। अनादि मेरे प्रभु है। हाँ, तो माया क्या करती है? एक से अनेक। महाराज जी की चेरी है, महाराज जी की दासी है। आहा, इसी को मेरे भगवान ने कहा, मैं अपनी माया को अपने अधीन करके अवतार लेता हूं। मम माया दुरत्या, मैं ये मम माया अपनी माया को जो दुरत्या है अपने अधीन करता हुआ अनेक हो जाता। तो माया काम बता दिया, ये माया से जाहिर हुई एक एक। तो माया किसे कहती है? जो एक से अनेक बना दे, एक से अनेक नाना प्रकार की शक्लें बना दे। दूर को जाते हो, घर में देख लो, घर में हुआ क्या? ये मुर्गी खाना नहीं होगा, घर के चूचू का मुरब्बा, ये क्या होगा? एक पिताजी के ख्याल ने क्या कर मारा, एक पिताजी के विचार ने क्या क्या अकेला गुला रहता हूं, बड़ा एकांत खाता है, इस गंदे से विचार ने क्या कर दिया? शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक से ही तो हुआ ना घर के अंदर। क्या ये माया नहीं? एक से आगे श्रीमती हो गई, उसके आगे लड़के लड़कियां हो गए, और घर के अंदर कितना खप मच गई। एक इसी तरह भगवान से, भगवान की छाया ये प्रकृति, और आगे अनेक दरिंदे परिंदे चिरिंदे, कितने वर्ग है। देयर आर सो मेनी किंगडम, देयर आर सो मेनी वर्ग, उस एक से अनेक। तो फिर ये सोचते हुए हिंदू धर्म पुकार के कहता है, वैदिक धर्म पुकार के कहता है कि इसमें सच्चाई क्या है? वो एक जिसका ये प्रतिबिंब है, जिसके ये रिफ्लेक्शन है, दैट इज द ट्रुथ है, नॉट द रिफ्लेक्शन। वो जो असल है, दैट इज द ट्रुथ एंड नॉट। याद रखना बच्चे, भगवान माया के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन माया इस भगवान की छाया, माया इस भगवान की छाया, इट इज मियर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। ये जरूर याद रखना। अब आप जा रहे हैं, दोनों पीछे छाया भी जा रही है, वो भी जा रहा है, लेकिन वो नहीं रहेगा। इस तरह एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, माया तो बेचारी छिप जाती है, जब भगवान दुनिया को समेट लेते हैं तो माया कहां गई? 8वें अध्याय में जाइएगा, क्या कहती है भगवान? प्रलय हो जाती है, सब टाइम आता है, सब उसमें समा जाते हैं। तो कौन रहते हैं? वही जात, वही। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाब। ये चीज तो बनी है, उसमें मिट जाएगी। आपका छाया घर से निकला, लेकिन सूर्य के कारण से निकला, सूर्य के आपसे छुआ तो वो निकला, तो वो छाया भी नहीं रहती। बड़ा अच्छा कवि कहता है, स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता। जब बुरे दिन आए हुए भगवान ना करे, बुरे दिन आ जाए, तो ये जो लट्टू होते हैं हमारे ऊपर मरते हैं, ये रिश्तेदार इत्यादि दूसरे स्वार्थी, स्या बख्ती, स्या मैंने काला बख्त, जब स्या बख्त हो जाती, जब हमारे बुरे दिन आती है, हाय कवि खुश रहो, अरे स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, अरे स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। के तारीकी अंधेरे में, के तारीकी में छाया भी जुदा इंसान से रहता है। अपना छाया गजब ढा दिया। स्या बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है, कि तारीकी में छाया भी जुदा इंसान से रहता। अपनी छाया रोशनी के अंदर आपके रोशनी वाले देना, तो सारे चाचा जी, फुप्पा जी, फलाना जी, ये वो। अगर आपके बुरे दिन आ गए तो ओए 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 ओए, सभी कान एक तरफ काटेंगे, कनखियां झांकेंगे, एक तरफ हो जाएंगे।
इस तरह ये छाया खत्म हो जाती है जब भगवान अपने आप में इसको समेट लेती है, खत्म। या एक महापुरुष ने कहा था, प्रकृति को यूं जानो जैसे क्या मदारी वाले की पटारी, मदारी वाले की पटारी। और बड़े अच्छे दृष्टांत तो है, और आपके लिए बड़ी अच्छी उपहार लाया हूं, स्वीकार कर लो। ये माया क्या है? भगवान की पटारी है, मदारी वाले की पटारी। पटारी वो सला जिससे तमाशा दिखाना, चौराहे पर एक साइड पे बैठ गया और आ गया, डमरू बजा, डमरू 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 बजा, और डमरू बजा, बीच में से मुरलियां निकल आई, और बीच में से झुर्रनू भी निकल आए, झुर्रनू, बीच में से गोल गोल गोलियां भी निकल आई, ओहो चांदी के रुपए निकल आए, और बतेरे लच्छेदार और चीजें निकल आई, और एक हैट के अनेक हैट बना दिए उसी में से। हमारी आंखों को देखते ही एक हैट उठाया, दो से तीन, 4 5 6, मैंने आंखों से देखा 8 हैट को एक ही वो जो है मदारी वाला कंट्रोल कर रहा था। उस एक से आखिर में करता करता फिर वही एक का एक, मैंने इसने सबने देखा है तो एक है, लेकिन वो उनमें से कितने कैसे उड़ती है, कैसे चलती है। फिर मुरली एक, उस मुरली में खिंच खिंच के 2 3 4 मुरलियां बना लेता है। वाह, 1 रुपया होता है, खिंच खिंच के ढेर लगा लेता है रुपयों के। और बीच में कब होता है, भगवान आपका भला करे, गुड्डी वाला कागज, गुड्डी उड़ाने का, वो बीच में खाई जाएगा, और फिर बीच में से अंदर फैक्ट्री लगी पड़ी है, करके धागा निकल जाएगा। वाह, क्या कहने, झंडियां लगा लो, अपने चाची की शादी है और मुझे झंडियां निकाला जा रहा, ये कैसे कैसे करता जा रहा है, क्या चीजें उसमें, जर्नू पेरा आपका आगे बेटा जमूरे बिठा लेता है, ओ क्या कहने, और कैसे उसे फूल भुलैयों में डालता है। थोड़ी देर बाद हमारी जेब में जुबे खाली करके, हमारे पर खुश करके, उसके बाद बस सब चीजें पटारी में डाली और पटारी पीछे रखी। अच्छा भाई, राम राम, अगले चुराहे पर बेवकूफ बनाने जा रहा हूं, तुम तो बेवकूफ बन ही चुके हो, मैं आगे और बेवकूफ बनाऊंगा। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये प्रकृति क्या है? भगवान मदारी वाले की पटारी है। अरे बेटी, ये प्रकृति क्या है? मदारी वाले की पटारी है। क्या ये भगवान की पटारी है? हर मेरे भगवान की पटारी, जिसमें से 3 गुण निकाल लिए, 5 तत्व निकाल लिए, इनको आपस में घी खिचड़ी कर दिया, नाना प्रकार की रूप निकालिए, नारी बना ली, नर बना लिया, द्वंद कई बना लिए, कोई द्वंद बीच में से निकाल, जैसे मदारी वाला निकाल। जितना मदारी वाले का अपना वजूद है उतना उसका तमाशा है, और जितना भगवान का वजूद है उतना इसका लंबा चौड़ा तमाशा है। इसका वजूद बहुत ज्यादा है भगवान का, इसकी पटारी भी लंबी चौड़ी है, और इसका खेल तमाशा ही बहुत गजब का हुआ पड़ा। उसका वजूद ही छोटा होता है, वो स्मॉल स्केल पर है, ये लार्ज स्केल पर मदारी का पटारी है। और क्या क्या दिखाई, रंग दिखा रहा, क्या दिखाई। यहां इस मौके पर मेरे स्वामी जी कहा करते हो, तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाला कहीं इसके अधीन ना हो जाना। तमाशाई बन के रहना बड़ा मजा है, पर लोगों के लिए खुद तमाशा बन जाना बड़ा बुरा, बहुत बुरा करता। तमाशाई वही बने रहेंगे जो असलियत की पहचान कर लेंगे। ये क्या है? तमाशाई वो बने रहेंगे जो असलियत की पहचान कर लेंगे, और जो असलियत की पहचान नहीं करते पच पच के मरते हैं। जैसे हमने अपने रिश्तेदारों को देखा, इर्द गिर्द को आप देख ही रही हैं, अपनी गुजरी हुई जिंदगी भी, आप दर्दनाक जिंदगी आपकी आंखों के सामने है। मुलाजा होशियार, भगवान जी का उपदेश हमें आगाह और चेतावनी देना चाहता है कि हम आप उलझ ना जाएं। क्या गजब बता रही है माया के बारे में, जिससे हुई जाहिर माया क्या है, जो एक से अनेक करती जा रही है। यही तो माया है। और माया कहते किसी है, एक से अनेक बनाई जा रही है। ओहो, बनाई जा रहे, कितना फटाफट आपने इर्द गिर्द देख लो, कितने बाल बच्चे, कितने लोगों क्या माया लगी यही हुए, दिन रात जीव इसी में लगा हुआ है। माँ बाप जिन कर्मों से थक जाते हैं, धिया पुत्र कहते हैं बापू हम तो बस कर, अब हम शुरू करने हैं, अब पहाड़े पढ़ने, अब शुरू करने हैं। माँ बाप तंग हो जाती हैं, अब हमारी बहनें और भाई लग जाती हैं, ले भाई ले, हम मेरी धी हो गई, मेरा पुत्र हो गया, और मेरा जोड़ा पैदा हो गया, फलाना हो गया, अब ये लग जाएंगे। और माया इतनी, माया मेरे जैसे को देख के तो सिर हो जाती, देर बेटे मुंह तेरा, तूने फुल स्टॉप लगा दिया। मेरे जैसे तो माया कि तूने फुल स्टॉप लगा दिया। माया, माया, डैन भी एक घर छोड़ देती है, मुझे भी छोड़ दे, अच्छा चल जा। डैन भी कहते हैं 100 घर खा के एक घर छोड़ देती है, तो डैन की तरह माया ने हमारे जैसे को छोड़ दिया। वरना तो एक से अनेक किए जा रहे हैं।
बात बनती जा रही है, कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं, सिवाय खराबी के, बर्बादी के, बेचैनी के, बेकरारी के, मिलना कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है। आहा, इसलिए भगवान ने कहा क्या इस माया से, कहां इससे इंसान कोई, इस माया से पार होना, इस माया को लांघ जाना आसान बात है? इसके छलांग मारनी आसान बात है? कहां इससे इंसान कोई पार हो? हाँ, फकत पार मेरे परस्तार, जो भगवान जी के प्यारे बन जाती हैं, आय हाय हाय हाय, जो भगवान जी के लवली बन जाती हैं, बस वो केवल मात्र माया को लांघ जाते हैं, वरना वरना बड़ा मुश्किल है। संसारी आदमी के लिए माया सागर के समान है। मेरे स्वामी जी ने कहा, मेरे व्यास पिताजी ने कहा, क्या कहा? संसारी आदमी के लिए माया सागर के समान है, भगवान के प्यारों के लिए गैया के खुर के समान। जोर की तारी, 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 गजब था दिया। संसारी आदमी के लिए माया सागर के समान और भगवान के प्यारों के लिए गैया के खुर के समान। गैया का खुर, गैया ने कहीं खुर रखा था, हाँ, उसमें पानी भर दिया, उसको लांग नहीं जाओगे, कोई गाल पड़ी, अजरा पैर रख लिया, गैया का खुर। रब के प्यारों के लिए माया गैया के खुर की तरह है, संसारी आदमी के लिए ये बहुत सागर, उनके लिए कितना रूप बन जाता है, उनके पाड़े बहुत है, उनका राग द्वेष बहुत है, उनकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। आए मेरी धियां, आए मेरे जवाई, आए मेरे साले, आए मेरे काले, आए मुंह मुकाले, आए मेरी बहना, आए मेरे ये, ओए ओए, आए मेरी मां दी जो है मां, वो नानी लगी, आए मेरी मां दी बहन, वो मेरी मासी लगी, आए मेरी बहन का पता मत मसड़ा, ओए खासड़ा और नासड़ा, वो गासड़ा, वो बहुत थोड़ा है, कितना जंजाल। आए मेरे बाप दा भाई, मेरा चाचा लगा, मेरे बाप दा बड़ा है, मेरा ताया लगा, आए मेरे ताया दा पुत्र है, मेरे चाचे दा पुत्र है, ओए 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 मर गए और मर गए। ये तो मैंने मानो खक्कर छेड़ दी, खक्कर छेड़ गई खक्कर। इसलिए कहते हैं संसारी आदमियों के लिए माया सागर की तरह गए, पर रब के प्यारे के लिए गैया के खुर की तरह। फिर सुनाना चाहता हूं, कहां इससे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे परस्तार हो। जो महाराज जी के प्यारे बन गए वो तो बस बड़ी जल्दी लांग जाती है। जो पूर्ण रूपेण भगवान की तरफ जिन्होंने मन लगा दिया है वो तो इसको लांग जाती है, लेकिन संसारी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है इसका लांघना, बड़ा मुश्किल है इससे छलांग मारनी। संसारी आदमी नहीं कर सकते, उनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाड़े बड़े बड़े पाड़ रखे हैं, बहुत कच कर उनके भगवान ने बताया उनके लिए। हाँ, वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, वो जन्नत के तालिब है, जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐसे दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अक्ले इरादी ही यकसू नहीं, अब से उम्मीदें, अब से अमल, अब से इल्म उनका समझ में खलल है। क्या गजब का, क्या कमाल का। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो कहा इसका बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। बड़ी बुरी तरह जीव उलझता है, बड़ी बुरी तरह उलझता है। भगवान ने सारी गीता सुनाने के बाद चेतावनी दी है जोरदार, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंदा। अर्जुन, उसकी तबाही तबाही है जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर करें पेश, करें तकरार हुज्जत पेशतर, अलूम उनके है सब फरेबो फतूर, वो जाहिर तबाही में आए जरूर। जो महाराज जी की तरफ ध्यान देते ही नहीं, उनमें श्रद्धा ही नहीं रखते, पार निस्तारा भला कहां, बस फंसते रहते हैं। जब आता हूं इंसा का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मेरी शान आली नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं मानते। कितना बुरा हाल होता है उनका। संसारी आदमी को बहुत मुश्किल है। आप अपने असलियत को समझिए। अब माया का वर्णन हो रहा है जरा ध्यान से, और माया का मतलब जो अनेक रूप बनाती है, अनेक, बात ही बात में अनेक बना देना, बात ही बात में अनेक बना देना, बात ही बात में, वाह वाह, बात ही बात में बना देना। अनेक, जहां अनेक होगी वहां राग द्वेष होगे, जहां राग द्वेष होगा वहां वासनाएं, कामनाएं, लेना देना, झगड़ा फसाद, ये इसी का नाम माया है। अब अम्बाला देख लो, कितनी गलियां, कितने मोहल्ले, और कितना कुछ, और कितने बच्चे कच्चे, ये वो, और कितनी लड़ाइयां झगड़े कचहरियां, और कितनी मार धाड़, कितनी पुलिस और मार, कितनी राइफलें रूफलें। आज देखो ना क्या हो रहा है।
अरे शहर में देखो कितनी हलवाई की दुकाना, कितने ये वो मेकअप मुकअप, और ये जरा देखो ना क्या हो रहा है, कितने फल फ्रूट और कितने इधर उधर और कितने ये वो, देखो ना कितने कपड़े वालों की दुकानें, कितने पकौड़े और ये वो, और कितनी शादियां शुदियां और ये वो, ओहो। और है क्या? है कुछ भी नहीं। असलियत में देखा जाए तो वही गए। और फिर इतना करने के बाद हमें रब क्या कह रही है? क्या करना चाहती हो? प्रभु आपका दीदार तो जो कुछ पाड़ा इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मता पहुंच कर जहां से न लौटे, तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का। हमें ये पाठ दिया जा रहा है, इन्हें काट, जो तेरे पाड़ा इसके काट, जो तेरे विस्तार किया इसे बस हटा दे। इसके बाद तू आज शरण ले और बार बार कहो मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं मेरे परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे परमपिता मेरे सर्वेश्वर, मैं आपकी शरण। सजनों और मेरी अच्छी देवियों, माया के बारे में भगवान ने शुरुआत की है कि ये नेचर जिसके साथ जिंदगी भर हमें दो चार होना पड़ता है। क्या कहा? वो गुनशिया की और उनकी शक्लें अनेक, ये शक्लों वाली माया जो प्रलोभनों में फंसा लेती है गुनशिया की और उनकी शक्लें अनेक, ये माया से जाहिर हुई एक करके बढ़ती जाती है। कितने घर में बढ़ जाती है, कितना हो जाता है, कितना चक्कर पड़ता है। आहा, इस तरह मेरे मालिक हमें बताएंगे। लेकिन शब्द कितना अच्छा ऋषि का, माया दो शब्द माँ जमा या, जैसे तुझे पदार्थ नजर आती हैं असलियत में ऐसे नहीं है। तो का माँ मैंने मत, या मैंने वो, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सी। पदार्थ वैसे नहीं है जैसे दिखाई देते हैं। अगर इन्हें ज्ञान तत्व दृष्टि से देखो ये कुछ और है, और अगर इन्हें अज्ञान दृष्टि से देखो तब कुछ और है। जब हम असलियत में तत्व दृष्टि से देखती हैं तब तो माया है, क्योंकि जिस प्रकार के नजर आ रहे हैं ऐसा है नहीं। आहा, तो राम भजन कर प्राणी हो, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, काया माया बादल छाया, मूर्ख मन में क्यों भरमाया, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तू राम भजन कर प्राणी हो, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। आहा, पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए, चांद से प्रीत लगाए, रे पंछी बावरा छाया देख नदी में मूरख फूला नहीं समाए, छाया देख नदी में मूरख फूला नहीं समाए। माया छाया देख नदी में मूरख फूला नहीं समाए, चांद से प्रीत लगाए, वो चांद से प्रीत लगाए, पंछी बावरा हाल यही है, यही सबका हाल है। पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए, छाया देख नदी में मूर्ख फूला नहीं समाए। और जब असलियत की पहचान हो जाए तो फिर पक्षी पानी के छाया में न देखकर सीधा आकाश की ओर जाता। जिन पर कृपा हो जाती है मेरे कन्हैया की, फिर वो संसार की माया छाया में न रहकर परमात्मा के प्यारे बन के क्या लंबिया उड़ारियां भरते। फिर ना वो इस चक्कर में आए, फिर ना इस मक्कर में आए, न चक्कर में आए न मक्कर में आए, बल्कि भगवान की ओर उड़ जा। प्रसंग चल रहा है बहुत मजेदार, प्रकृति के बारे में विचार करेंगे और अपने मन को आगाह करते हुए, चेतावनी देते हुए भगवान के और भी हम ज्यादा प्यारे बनेंगे। हार्दिक धन्यवाद।